संतों के संग से जाता कुछ नहीं। सहज चंदन के पास वो खुशबू आ जाएगी, 10 दिन की सड़ी लाश पड़ी है तो वो खुशबू आ जाएगी, नहीं आती है। ऐसे ये सहज है ये प्रसारण। एक ऐसा चोर कि गांव में सबसे सुलझा हुआ पुरुष था, तो वो दिन भर तो पंचायत निपटाया करे, कोई मसला गांव में फंस जाए दो एक गांव में तो बोले फलाने भैया को बुला लो, अभी ठीक हो जाएगा। तो दिन भर तो पंचायत फाड़ा करे, रात को जब सैन करे तब वो निकल जाए। गांव के बाहर राह पर एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ था, उसमें भूतों वाले कपड़े छिपा रखा था उसने। बदनाम था वो पेड़ किस्म भूत है। और रात को जब सो जाए तो 10 बजे चला जाए उस पेड़ पर, अंधेरे में ड्रेस पहन ले, अंधेरा धूप बरगद की घनी छाया में। वो एक आम रास्ता था, भूला भटका कोई रात में आवे, जहां वो छाया में आवे तो चुपके से पांव में छू दे, सिर में छू दे, पीठ में, पेट में 2-4 जगह छू दे, सब गठड़ी जूता चप्पल फेंक के प्राण लेके भागे भूत भूत। और 10 किलोमीटर कहीं दूर जुगाड़ लगा रखा था, वहां पहुंचा दे किसी सेठ के यहां और अपन काम चला करे। जीवन बीत गया, कभी पकड़ा नहीं गया। साहूकारों की लिस्ट में पहला नंबर। बहुत से लोग घबरा के मर भी गए, बहुत से पागल हो गए, लेकिन वो बेचारे का धंधा आहिस्ते आहिस्ते उस रास्ते को छोड़ दिया लोगों ने। यदा कदा कोई भूला भटका फंस जाया करता था, उसका वसर हो रहा था। काफी दिन से सन्नाटा था। एक दिन एक महापुरुष परमहंस हाथ में चिलम लिए दिगंबर टाइप उधर से रात को 11 बजे निकले। बरगद की छाया देखा तो बोले वाह, बड़ी शांत जगह है। पत्तियां इकट्ठी करके जहां धूना जलाने के लिए जहां माचिस सुल गया, भक्क देना उजेला हुआ तो छूने के लिए करीब आ गया था ड्रेस पहन के। तो महात्मा ने कहा तू कौन है रे? कह रे? तो बोले महाराज मैं चोर हूं। बोले होगा चोर, पहले धूना जलाया धूना, ले गांजा बना गांजा, दे दिया तो चोरे चंडाल ठहरा, वो छानत गोटत रहा। बना के किया तैयार, गुरु महाराज गांजा तैयार। तो बस अपने 2 फूंक खींच ले, उसको पिलावे और फिर गांजा पकड़ा दे। और जब वो गांजा बनावे तो बैठ के भजन करे। बन के तैयार हो, बोले गुरु महाराज चिलम तैयार, तो 2 फूंक खींच ले और फिर पकड़ा दे झोली में से। बोले ले बना गांजा। 4-6 जिलम में तो सवेरा हो गया। अब उठ के देने बाएं ताकने लगा। बोले कैसे, क्यों रे, क्यों घबरा रहा है? बोले गुरु महाराज जन्म भर चोरी किया हूं, पकड़ा कभी नहीं गया, सम्मान बहुत बड़ा है, सत्पुरुषों की लिस्ट में मेरा ही नाम है। आज पकड़ जाऊंगा तो मैं जन्म भर के लिए बदनाम हो जाऊंगा और लगता है जेल में जीवन बीतेगा। क्योंकि बहुत लोग दुर्घटनाएं घट गई, बहुत से मर भी गए। बोले भाग भाग चोर कहीं का, चला गया। शरीर छूटा महाराज का, गए एक धाम, संयोग से उसी समय उसका भी छूट गया। यमराज ने कहा अरे, धर्मराज ने कहा हो, संसार में चोर भले बुरे सब काम तो होते ही हैं, ऐसा चोर हमने नहीं देखा। जिंदगी भर सत्कर्म नहीं किया, चोरी ही चोरी, पकड़ा कभी नहीं गया, ऐसा चोर हमने आज तक नहीं देखा। इसके भाग्य में एक पुरुषार्थ है, पुण्य। एक संत को बड़ी श्रद्धा से दूना तपाया, गांजा पिलाया। तो बोल भगत, उस पुण्य की वजह से ये स्वर्ग देख सकता है, वैकुंठ चलते हुए। इतना सा पुण्य है इसके पास। तो बोलो, विनोद में बोले बोलो, पहले देखोगे कि नरक भोगने के बाद देखोगे? तो चोरन की बड़ी बुद्धि होती। बोले प्रभु हे दीन बंधु, हमें यही मालूम होता कि ये गलत काम है तो भला मैं करता क्यों? पहले स्वर्ग दिखाई दीजिए, जिससे नरक में पड़ा पड़ा भला याद तो करूंगा। बोले ले जाओ दिखा दो। अब देव लेके चले, आहिस्ते आहिस्ते, बड़ा दिव्य। वो सोचे कि मर गए न झोला जंडी, फटा चिथड़ा बेचत बेचत
पेट कभी नहीं भरा, यहाँ तो बड़ा अलौकिक मालटाल। आगे बढ़ा तो महापुरुष बैठे थे, तो मधुना लगा के तो महापुरुष में दृष्टि बढ़ती, चोर सोचने लगा इनको कहीं हमने देखा, लेकिन याद नहीं आवे। तो इतने महाराज की निगाह पड़ी, कौन है रे? खट याद आ गया। बोले महाराज वही चोर हूं जो आपको गांजा पिलाया था बरगद के नीचे। बोले ले फिर गांजा। हाथ बढ़ा के ले लिया लगामल ने। पीछे से वो देवदूत लगे खोदने। बोले क्यों रे, चौकता क्यों है? बोले महाराज खोदत थे तो उठाया संसा, बैकुंठों में खुदाई। तो भागे, मीटिंग लग गई, सब देवता आगे। विधाता ने कहा महाराज ये देवगण आपकी सेवा करेंगे, धुना तपाएंगे, गांजा पिलाएंगे। तो महाराज बोले उफड़ने पड़ी है देवता, जब हमें ठंड लगत रही थी तब तो इस गरीब ने गांजा पिलाया, जब हमें गांजे की जरूरत थी तब इसने सेवा की, अब न तो मुझे ठंड लगती है न गांजे की कोई चाह है, मैं तो एक स्वभाव बस लिए बैठा हूं। वहां इसने पिलाया तो यहां भी यही पिलाएगा। देवता उफड़ने पड़ी हैं। बस जति सती का बोल बाला, गुरु चेला दोनों ही वहीं टिक गए। तो संत दर्श जिनि पातक टरेंगे।